के पास जा रहा हूं और उससे कहकर 20 लाख रुपए पूरे लाऊंगा। शाबाश शाबाश बेटा, तूने तो मेरे अरमान पूरे कर देगा। तो अगर ऐसा करो बेटा तो खुशियां फिर से आ जाए। कि अगर ऐसा करो बेटा तो खुशियां फिर से आ जाए। और तुम्हारे मम्मी डैडी का और तुम्हारे मम्मी डैडी का पूरा अरमान हो जाए। अगर ऐसा करोगे बेटा और अगर अपनी पत्नी को राजी करके पैसा मंगाकर तिजोरी में डाल दोगे 20 लाख तो बेटा तुम्हारी मम्मी का और डैडी का अरमान पूरा हो जाएगा। पिताजी लेकिन बेटा अपनी पत्नी को बहला फुसला कर क्या कहोगे? पिताजी हाँ। मैं उससे यही कहूंगा कि अमेरिका में मुझे नौकरी मिल चुकी है और 20 लाख रुपए की मुझे सख्त जरूरत है। जिस वक्त ठाकुर राय बहादुर सिंह ने अपनी बेटी की शादी मेरे साथ में किया था, हाँ। उनकी सारी प्रॉपर्टी बिक चुकी थी, सारी खेती अभी हवेली बाकी है। जब तक मैं उस हवेली को नहीं बेचवा दूंगा समझो ठाकुर कुल में मैं पैदा नहीं हुआ। इसीलिए तो कहता हूँ कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। अभी तक हमारे चौकीदार नजर नहीं आए। नमस्ते कमीना सर। कमीना सर? अंग्रेजी में बोल रहे हैं सर। कमीना सर? कमीना सर। पढ़ा लिखा है क्या? मुंशी कितना पढ़ा है? हाँ? अरे हम बहुत पढ़े हैं। कक्षा 1 में इम्तिहान दे गए, लखनऊ फेल हो गए। कक्षा 1 में इम्तिहान देने गए थे लखनऊ और फेल हो गए। फेल हो गए। और ये बता, हम कोई रोगा हो रोगा नहीं तो फिटार होते साहब। सर। बात ये है कि आजकल जो अपने हल्लर मुंशी जी है ना, हाँ ड्यूटी में बराबर नहीं आते। सर। जब देखो जब चाय पीते रहते हैं, हाँ? कहीं समाचार पढ़ते रहते हैं, कहीं समाचार देखा करते हैं। जब देखो जब पेपर में ही घुसे रहते हैं। चाय देखो जब देखो चाय 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 पीते रहते हैं। अरे बुढ़े हो चुके हैं इनको तो थोड़ा, लेकिन बैठे थे, मैं बुला रहा हूँ। बुला उनको, देखो कहाँ है। हलन मुंशी जी, क्या हुआ रे? बड़े साहब बुला रहे हैं, क्या कर रहे हो? साले डंडा कर दिया, चाय नहीं पीने देते हो। जब देखो जब चाय पीते रहते हो। साले पेपर नहीं पढ़ने देते हो। साहब बुला रहे हैं, आ रहा हूँ। आइए। आराम से आराम से। जय हिंद सर। मुंशी जी, कैसे? तुम ये नौकरी जबरदस्ती कर रहे हो कि मजबूरन कर रहे हो? क्या करें सर, मजबूरी है। हमने कसम खाई है सर। तुमको इस डिपार्टमेंट किसने भर्ती करा दिया यार? सर हाँ?
हमको सर हमको सर ये कुर्सी कौन लगाया? कुर्सी जहाँ लगे वहाँ बैठ नहीं रहे। कुर्सी कहाँ लगा दिया? कुर्सी हमने लगा। कुर्सी कहाँ लगा दिया? भोसड़ी के सर आपके रहते हुए हमको गाली रहे हैं, अच्छी बात है, हम भी गवर्नमेंट के आदमी हैं। बैठिए। हम नहीं आती साले, बूढ़े आदमी मजाक करते हो। चौकीदार कुर्सी कहाँ लगी है? सब बैठ कहाँ रहे हैं? देख रहे हो खुद ही विकलांग है। सर हम विकलांग है, तुम भी हमारे खिल्ली उड़ाते हो। बैठिए बैठिए। आपको इस उम्र में इस्तीफा दे देना चाहिए। गवर्नमेंट में हिम्मत नहीं हमको रिटायर कर दे। बैठिए बैठिए। इतना खाते हैं पेट जैसे कोहरा फूला है। चौकीदार सामने आओ, बैठो दिमाग से। वैसे हल्लल मुंशी जी, आप नाश्ते में क्या क्या खाते हैं? नाश्ते में क्या क्या खाते हैं? नाश्ते में हाँ। नाश्ते में जैसे 2 पसेरी बेर्रा का आटा, 2 पसेरी बेर्रा का आटा, 2 गगरी भैंसी का माठा, 2 गगरी भैंसी का माठा, 4 किलो कच्चे भाटा, 4 किलो कच्चे भाटा, 10 बट्टी सनलाइट साबुन। अच्छा मुंशी जी, आप बताओ सनलाइट साबुन काहे लिए खाते हो? सुबह खाते हैं चाय से चिकनाहट के लिए। हाँ, चिकनाहट के लिए। बैठ। और कुछ मंगवा दो। कट्टी बराबर खिदक। हाँ, हम समझ रहे हैं। और कुछ मंगवा दो नॉन वेज में, नॉन वेज में चिकन वगैरह। सर आप हमसे कह रहे थे कि कहीं गश्त पे चलना है। हाँ, बताने को तो भूल ही गए साहब। अरे भैया बुढ़ा गए, शर्म नहीं आती, जब देखो तो हालते रहते हैं। साला हमारी उम्र के हो जाओगे साले, उठ के पानी नहीं पाओगे। हमको तुम्हारी उम्र का होना ही सर समझा ले इसको माता। अरे यार, साला जुबान लड़ाता है। इनका भी फर्ज है, कोई इनका भी अधिकार है। चौकीदार है साले, वर्दी क्या हो गई? रहने दो। वर्दी तो हम मच्छी मारने गए, भीग के सुखवा रहे हैं। मछली मारने गए थे? मछली अभी हम खिलाएंगे तुम्हें मछली। हम नहीं खाते। दीवान साहब और चौकीदार, गश्त की बात कर रहे हो ना? आज हम चलते हैं सूरतगढ़ की तरफ। जो बलवंत सिंह है ना, जी सर, वहीं पे हमारी बहन रहती है। तो क्या हुआ बलवंत सिंह सर? के यहाँ आज वहीं पे चलेंगे और मुलाकात भी बहन से हो जाएगी। और मेरी बहना जब औरतें में देखेगी हमें ना, तो बहुत खुश होगी। ये तो सही कहते हो सर। चलिए वहीं गश्त लगाएंगे और वहीं घूम लेना। वही घूम लेंगे, मुलाकात भी हो जाएगी। क्यों नहीं सर? आओ हमारे आइए चलिए। क्या हो गया? साले डंडा डाल दिया। बड़े साहब आए हैं, जब देखो जब चाय साहब पीते आ गए तो वहाँ साले चाय नहीं पीने देते हो, जब देखो जब चाय पीते रहते पेपर हो। नहीं पढ़ने देते हो साले, चलिए गश्त क्यों चल रहा है? डंडा कर देते हो। आओ साले हमारे साथ, चलिए गश्त में चलना है। चलिए गश्त पे चल रहा है। आप बुला ले। चलिए। साले हल्लल मुंशी, गाली दोगे हमको? साले हम गिरा गिरा के तुम्हें मार डालेंगे। आ रहा हूं। या भगवान, आज मेरे स्वामी जी ना जाने कहाँ है। मैं उनका इंतजार करती हूँ। स्वामी जी, और आज गमगीन पिया, और आज गमगीन पिया मुझको नजर आ
आए हो आज गमगीन आज गमगीन पिया मुझको नजर आए हो और हाथ पे हाथ धरे और हाथ पे हाथ धरे सर झुकाए आए हो हाथ पे हाथ। जाने से पहले हाँ स्वामी जी, मैं तुमको कुछ बताने आखिर क्या के लिए बात आया है? हूं। अब अपने जिंदगी के अच्छे दिन आने वाले हैं प्रिय, और अमेरिका में मुझे नौकरी मिल चुकी है और मैं यही जाना चाहता हूँ। अरे अमेरिका जाने की कर लिया तैयारी। अमेरिका जाने की कर लिया तैयारी और 20 लाख रुपयों की जरूरत थी भारी। क्या 20 लाख रुपये? करोड़ रुपयों की व्यवस्था जल्दी। तुम मेरी पत्नी हो, अगर तुम चाहोगी तो 20 लाख रुपयों की व्यवस्था कर दोगी। तुम करोड़ रुपयों की व्यवस्था जल्दी तो मैं समझूंगा तुझे प्राणों की प्यारी। स्वामी और कुछ बात समझना प्रीतम मेरे आई। अभी भी नहीं समझ में आया। कुछ बात समझना प्रीतम मेरे आई और इतना रुपया पासी कहाँ से लाऊं इतना। हाँ सभी आप कैसी बातें करती, मैं भला 20 लाख रुपया कहाँ से लाऊंगी? हाँ, आप तो जानते हैं कि मेरे पिताजी मेरे शादी में अपना सब कुछ भेज दिए हैं। हमें सब कुछ मालूम है कि तुम्हारे पिताजी ने जिस वक्त तुम्हारी शादी मेरे साथ में किया था उनकी सारी प्रॉपर्टी बिक चुकी है। अभी हवेली बाकी है ना, जाकर अपने बाप से कहो कि उस हवेली को बेच दे और 20 लाख रुपए तुम लाकर मुझे दे दो। नहीं सभी, अगर मेरे पिताजी हवेली भेज देंगे तो वो कहाँ रहेंगे? खामोश हो जाओ हराम जादी, तुझे हाँ, अपने सभी। बाप को ज्यादा चिंता है और हमारे विषय में कोई चिंता नहीं। तो चंद्रपुर के जमींदार तेरे पिता चंद्रपुर के जमींदार चंद्रपुर के जमींदार तेरे पिता फिर भी कहती है कि बात पाई नहीं। जाओ मैं के चली और लाओ रतन, वरना इस घर में होगा तुम्हारा।
तुझे सोचने समझने के लिए 3 दिन का समय दूंगा। 3 दिन के अंदर अगर तूने रकम लाकर नहीं दिया तो मैं तुम्हारा फैसला दे दूंगा और नहीं सर, अपनी दूसरी शादी रचा लूंगा। ऐसा मत कहिए। 3 दिन में अगर रुपए ना मिले और हत्तर के चमड़ी उड़ा दूं, भेज दूंगा तुझे रहना मैं तेरे जा। भेज दूंगा तुझे रहना मैं तेरे जा। दूसरी शादी अपनी रचा लूंगा, भेज दूंगा। आज तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। 3 दिन में अगर तुमने व्यवस्था नहीं किया तो तुम्हारा फैसला दे दूंगा और अपनी दूसरी शादी रचा लूंगा। नहीं साहब, ऐसा मत कहिए। क्या बताऊं, अगर मैं 3 दिन मेरी पैसे नहीं दूंगी तो ये मुझे छोड़ देंगे और अपनी शादी दूसरी रचा लेंगे। नहीं, मैं जाऊंगी पिताजी के पास, उनके पैर पकड़ूंगी। मेरे पिताजी कहीं ना कहीं से मेरे लिए 20 लाख रुपए जरूर देंगे। अगर आज मेरे भैया आकाश होते तो वो भी शायद मेरी कोई मदद करती, लेकिन क्या बताऊं। चंदा रे मेरे भैया से कहे ना, बहना याद करे। चंदा रे मेरी बहना से कहना, मेरी बहना से कहना भैया याद करे। ओ चंदा क्या बतलाएं कैसी है तुम, बिल्कुल मेरे जैसी है तुम। क्या बतलाएं कैसी है तुम, बिल्कुल मेरे जैसी है तुम। तू सारे संसार में चमके, हर बस्ती हर गाँव में चमके। कहना अब घर वापस आ जा, से कहना, मेरी बहना से कहना भैया याद करे।
जी, यही है ना बलवंत सिंह की हवेली? आवाज लगाओ, है कोई? क्या बात थी? क्या बात थी? देखो, माँ बाजार गई है और इस वक्त बाबूजी भी नहीं है। क्या बात थी? ठीक है, आप लोग आइए और माँ जी आती होंगी। ये नहीं पूछोगी कि हम लोग कौन हैं? आप कौन हैं? बताइए सर जी। वो तो माँ जी है नहीं, क्या काम है? बताइए ना। अरे वाह, बड़ी ताजुब की बात है। जिस बहन को हमने अपने हाथों से डोली में बिठाया, आज वो बहन हमें पहचान नहीं रही है। बहन, मैं तेरा भाई आकाश हूँ। हाँ भैया, गंगा, गंगा रो रही है। गंगा, मत रो मेरी बहना। अरे तू कैसी हो गई है? 4 दिन में तेरे चेहरे की रौनक ही उड़ गई। तो 4 दिन में तेरी क्या दशा हो गई? 4 दिन में सोचना अब पड़ेगा कोई रास्ता, वरना इस घर में घुट घुट के मर जाएगी। गंगा, ये तेरी हालत कैसे हो गई? भैया, जब जानना चाहते हो कि मेरी हालत? जब तो हम तुझे अपने हाथों से डोली में बिठाया था, हाँ भैया। कैसी थी? और 4 दिन में तेरी ये हाल? कोई कहेगा कि बलवंत सिंह की बहू हो। जिस वक्त मैं ससुराल की दहलीज में कदम रखा है, उसी दिन से मेरी सासू माँ मेरे ऊपर अत्याचार करने लगी। मुझे लात घूंसो की मार देती थी, यहाँ तक कि खाने के लिए कुछ भी नहीं देती थी। आज जिस साड़ी में मैं अपने घर से आई है, यहाँ तक कि मुझे साड़ी भी बदलने तक को नहीं दिया गया। आज मेरे स्वामी जी मुझसे 20 लाख रुपए की मांग किया है। उन्होंने कहा है
अगर 20 लाख रुपया तुम 3 दिन में नहीं ला के दोगी तो मैं तुम्हारा और अपना रिश्ता तोड़ दूंगा और अपनी शादी दूसरी रचा लूं। नहीं गंगा, तुम्हारी सासू में से आज हम जरूर पूछेंगे कि हमारी गंगा में कोई कमी तो है। क्या कमी हमारी गंगा में है? खाना नहीं बना पाती कि घर का काम नहीं कर पाती? आखिर हमारे गंगा में कौन सी ऐसी कमी है जो कि लात घूसा रोज मार खाती है? गंगा आज हम जरूर पूछेंगे। भैया आप यहाँ से चली जाइए। आप मेरी सासू माँ को नहीं जानती, वो बहुत खतरनाक है। नहीं गंगा, बात मुझे मारती है। अगर आपको यहाँ देखेंगे तो मुझे बहुत मारेगी। भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाइए भैया। नहीं गंगा, चले जाइए। नहीं गंगा, देखो मेरी माँ बाजार से आ रही है, मुझे बहुत मारेगी। आप चले जाइए। गंगा अगर भैया तुम यहाँ से नहीं जाओगे तुम्हें मेरी राखी की सौगंध है भैया। यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। इतनी बड़ी कसम, इस राखी की कसम, अपनी हालत को नहीं देख रही है कि हमारी हालत कैसे होती चली जा रही है। और हमें इतनी बड़ी कसम दे दिया कि राखी की कसम कि भैया हमारी सासू माँ से कुछ नहीं पूछना, अगर तुम पूछोगे तो बहुत मारेंगे। आप जाइए भैया, चले जाइए। और गंगा चिंता मत करना, मैं आ गया हूँ, मत रो। चिंता न कर बहना, तेरे आंखों में आंसू देखकर मेरे भी आंसू आते हैं। और आने दो तेरी सास को, साली चपराही को। हम एक दिन उसको घुसोड़ के मारूंगा। ऐसा ना किया तो हमारा भी नाम हल्लन सिपाही नहीं है। जाइए भैया, देख लूंगा तुझको।